नमस्कार दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीजीआईएमएस में ओपीडी के बाहर बड़ी मरीजों की भीड़, सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं संभाल पा रहे व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। लॉकडाउन के दौरान बाजारों में दुकानों को खोलने के लिए प्रशासन व दुकानदारों के बीच नहीं बन पा रही सहमति, आज भी नहीं खुले कई बाजार। हरियाणा में भी खुले शराब के ठेके, रोहतक में कई जगह ठेकों पर नहीं मिल रही शराब, तो कई लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीदी शराब। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश खुराना ने कहा कि कोरोना काल के चलते सभी व्यापारी हों एकजुट। विधायक बत्रा द्वारा नेशनल फ्लैग बने केक काटने पर दी सफाई, कहा कांग्रेस करती है नेशनल फ्लैग का सम्मान। कोरोना काल में श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट निभा रहा है अहम भूमिका। जुलाना में किसान के घर सांत्वना देने पहुंचे महम के विधायक बलराज कुंडू। 2 दिन पहले हुई थी किसान की मौत। JEE मेंस 18 से 23 और नीट की परीक्षा 26 जुलाई को। अब खबरें विस्तार से। पीजीआईएमएस में आज बुधवार को मरीजों के लिए ओपीडी खोल दी गई, लेकिन ओपीडी खुलने के बाद मरीजों की संख्या बढ़ गई और सिक्योरिटी गार्ड्स को व्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिखाई दी, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में ज़्यादा सचेत नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यही हाल रहा तो हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। बाद में हालात को सामान्य करने के लिए टोकन सिस्टम शुरू किया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। लॉकडाउन के तीसरे चरण में छूट के साथ बाजार खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन रोहतक के कई बाजारों के प्रधानों व प्रशासन के बीच आपसी तालमेल नहीं बन रहा, जिसकी वजह से ना तो बाजार खुल पा रहे हैं और ना ही बाजार पूरी तरह से बंद है। सभी बाजारों में आज प्रधान व दुकानदारों के बीच बैठकों का दौर चलता रहा और कहीं कोई दुकानें खुली तो दोबारा उसे बंद करवा दिया गया। दरअसल लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ बाजार खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन तभी बाजारों में उमड़ी भीड़ ने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी। तब प्रशासन ने नंबर के हिसाब से दुकानें खुलवाने का फैसला लिया, लेकिन उसमें भी सहमति नहीं बन पाई है। दोपहर के बाद प्रशासन ने दुकानदारों को आश्वासन दिलाया कि वे हर समय उनके साथ हैं, अगर उन्हें भविष्य में दिक्कत आएगी तो निर्णय लिए जाएंगे। के अंदर रश बढ़ेगा। कोई भी दुकानदार, हर दुकानदार के पास जब भी कस्टमर आता है ना, तो कस्टमर पे ध्यान देता है। ये आप लोग मानते होंगे। उसके अंदर क्या होगा कि कोरोना मेरे घर आएगा, मेरे से पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रश बढ़ेगा। सरकार का भी यही आदेश है कि रश नहीं करना। दूसरा देश तो नहीं है, हम भी सरकार के देश का पालन कर रहे हैं कि हम रश नहीं बढ़ाना चाहते, हम रश को ख़त्म करना चाहते हैं। हम जो 17 तारीख का लॉकडाउन है, हम सरकार के लिए सहमति है। हम चाहते हैं कि ये जो सिस्टम बनाया गया है, जो ये सिस्टम बनाया गया है 33 दुकानों खोलने का, वो हमें अच्छा नहीं लगा कि उसमें रश बढ़ेगा हमारा। थोड़ी सी मेरी बात पूरी हो जाए, मैं आपको सुनूंगा सर। उसके अंदर रश बढ़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी दुकानदार भाई को रश बढ़े और पुलिस और प्रशासन उसको आके यहाँ कहीं डंडा लगाए कि ये रश क्यों है। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कराना चाहता ना। देखो, इनकी ड्यूटी अपनी है। रश होगा तो ये दूर कहेंगे ना जी, तो मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई दिक्कत आए। हरियाणा में आज करीब 1.5 महीने के बाद सरकार ने शराब के ठेके खोलने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि सरकार ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि ठेकेदार को अपनी जिम्मेवारी पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। रोहतक में सुबह कई ग्राहक शराब लेने के लिए ठेके पर पहुंचे तो उन्हें मायूसी हाथ लगी, क्योंकि ठेकों पर शराब ही नहीं थी। बाद में दोपहर के बाद ठेकों पर शराब की आपूर्ति हुई, उसके बाद ही शराब के दीवानों को शराब मिल पाई और आमतौर पर रोहतक में शराब के ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोग नजर आए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रमेश खुराना ने कहा कि देश आज कोरोना के संकट काल से गुजर रहा है।
ऐसे में हमें एकजुट होकर इसे लड़ना होगा, तभी हम इसे हरा पाएंगे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में बाजारों को खोलने की छूट पर उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों को आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आगे आना चाहिए और देश हित में फैसला लेने की अपील की। जिस तरह से जिले के अंदर और विशेष रूप से नगर कॉरपोरेशन के अंदर, नगर निगम के जो क्षेत्र हैं उसके अंदर एकदम से बाजार खुलने के बाद जो भीड़ भाड़ का आलम हुआ, उस आलम के अंदर व्यापारियों और प्रशासन का तालमेल का न होना एक मुख्य कारण मानते हैं। हमारी प्रशासन से अपील है कि व्यापारियों को, व्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत करके एक तालमेल कमेटी बनाई जाए और उसी तालमेल कमेटी के आधार पर ही बाजारों के अंदर दुकानों के खोलने की स्थिति का स्पष्टीकरण किया जाए, ताकि व्यापारी पूर्ण रूप से पहले से ही तैयार हों और व्यवस्था की जिम्मेवारी लें और प्रशासन उनका सहयोग करे। प्रशासन हुक्मरान न कर बन के एक तालमेल कमेटी का एक सदस्य बन के काम करेगा तो हम इस सामाजिक दूरी को निभाते हुए इस कोरोना महामारी से लड़ सकेंगे और ये आर्थिक रूप से जो अब एक ठहराव आ चुका था उसको भी खोलने में कामयाब होंगे और उसके साथ साथ व्यापार और जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा कि भीड़ का आलम भी नहीं हुआ और व्यापार भी सुगमता से चल रहा है और लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। इसलिए मैं यही व्यापारियों से विनती करता हूं, व्यापारी नेताओं से भी विनती करता हूं कि सभी आपसी मतभेद भुलाएं और एक ऐसा सामंजस्य कमेटी तैयार करवाएं कि हर व्यक्ति की भागीदारी उसमें सुनिश्चित करें कि उसकी क्या जिम्मेवारी है और तालमेल कमेटी के अंदर प्रशासन उनसे सहयोग मांगे, व्यापारी अपना सहयोग देंगे और समाज के उत्थान में अपना योगदान अवश्य रूप से निभाएंगे। साथ ही कांग्रेस विधायक बत्रा द्वारा नेशनल फ्लैग बने केक काटने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए रमेश खुराना ने कहा कि इसमें विधायक बत्रा का कोई हाथ नहीं है और कांग्रेस पार्टी नेशनल फ्लैग का सम्मान करती है। राष्ट्रीय ध्वज का ये जो केक है, इसकी जो सामने जो बात आपके और अन्य पत्रकार साथियों के मीडिया के माध्यम से सामने आई है, लेकिन इसमें बत्रा जी का जो कि हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक हैं और खुद एक एडवोकेट भी हैं, वो तिरंगे की मर्यादा को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका इसमें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। किसी कार्यकर्ता ने अगर अज्ञानतावश इस तरह का कोई कार्य किया है तो हम उसके प्रति खेद प्रकट करते हैं, लेकिन भविष्य में हम एक ऐसी कमेटी तैयार करेंगे कि किसी प्रकार की भी कोई भी कार्य ना हो जिससे कि राष्ट्रीय भावना को किसी प्रकार की कोई ठेस लगे। उसके लिए अगर ये बात भी सामने आई है तो पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते हम खेद प्रकट करते हैं, लेकिन उसमें बत्रा जी का, स्थानीय विधायक जी का कुछ लेना देना नहीं है। इस बात को भी वैसे ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, जितनी ये बात नहीं है जितनी इसको बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा की IAS महिला अधिकारी नागर के इस्तीफे पर खुराना ने कहा, रानी नागर जो कि हमारी IAS अधिकारी थी, उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से सरकार पर आरोप लगाए हैं, यह वास्तव में एक संवेदनशील मामला है। उनकी गाड़ी खराब हुई, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, उनको न तो किसी प्रकार की कोरोना से बचाव के कोई प्रकरण उनको उपलब्ध करवाए गए और न ही इस तरह की कोई व्यवस्था की गई कि वह कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पब्लिक के अंदर पब्लिक की समस्याओं को जान सकें और उन बातों को विशेष रूप से निदान करने के लिए जो उन्होंने बातें सरकार से मांग की थी उनको पूरा करवाने के लिए जब उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली तो उन्होंने इस्तीफा दिया। यह एक नारी के लिए, एक महिला तो अधिकारी के लिए और सरकार के लिए और समाज के लिए भी हम शर्मनाक मानते हैं कि हमारे अधिकारियों को ऐसी अवस्था में भी इस्तीफे देने पड़ रहे हैं। जुलाना में 3 दिन पहले एक किसान की अपनी खराब फसल को खेत में देखकर अचानक मौत हो गई। किसान अपने पीछे उसकी दिव्यांग पत्नी, अंधी मां और 2 बच्चों को छोड़ गया। किसान की मौत के बाद पूरा गांव सदमे में है।
महम हलके के विधायक बलराज कुंडू ने सोशल मीडिया से इस घटना की जानकारी ली तो वे आज किसान के गांव पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी और परिवार को सहायता राशि के रूप में 1 लाख रुपए की नकद राशि भी दी ताकि परिवार आर्थिक संकट से न जूझे। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। देखिए, मैं इसमें कोई राजनीति करने नहीं आया यहाँ पे। मैं तो एक दर्द समझकर, एक किसान का, गरीब किसान का दर्द समझकर आज जो एक उनके साथ घटना घटने के बाद उसके परिवार का जो इस प्रकार की पृष्ठभूमि मैंने यूट्यूब पर मैंने उनकी देखी और पढ़ी, उसको देखकर मैं आज ये मेरी आत्मा ने मुझे गवाह ये किया कि मुझे वहाँ जाके इस परिवार की छोटी मोटी मदद करनी चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए। मैं उसके लिए आया था, यहाँ कोई राजनीति करने, मेरा क्षेत्र भी नहीं है। और मैं निश्चित रूप से यहाँ के विधायक अमरजीत डांडा जी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनको भी कह के इनकी पूरी जो भी संभव मदद होगी वो करवाएंगे और उनके साथ खड़े हैं। मैं इसमें कोई राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता। हाँ, इस प्रकार की कोई होती है तो निश्चित रूप से सरकार को उसका ध्यान देना चाहिए। यहाँ के अधिकारियों को उनको आगे उनका पूरा ब्यौरा लेकर उसकी जो हरसंभव सरकारी मदद हो वो देनी चाहिए। देंगे और सरकार से ये गलती और की पोस्टमार्टम नहीं कर रखा, लेकिन हम कोशिश करेंगे एज ए स्पेशल केस इनको जो 5 लाख रुपए मार्केटिंग बोर्ड से दिए जाते हैं वो इनको दिलवाने की और भी हरसंभव, ताकि इनके जीवन में, इनके बच्चों को पालने में कोई कठिनाई ना हो। और ये आज समाज का दायित्व भी बनता है ऐसे परिवार में एक किसान की जब इस प्रकार आपदा से ऐसे जान चली गई तो उसके पीछे के परिवार को संभालना एक सामाजिक जिम्मेवारी भी बनती है। तो उसी जिम्मेवारी को और मैं अपनी आत्मा से यहाँ पे आज आया था और देख कर मुझे बड़ा दिल से दुख हुआ कि आज भगवान ने बड़ी अनहोनी एक अन्याय किया इस, लेकिन जो परमात्मा रखेगा उसे ही रहना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग संकाय में प्रवेश करने के लिए JEE मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक आयोजित होगी, जबकि JEE एडवांस्ड अगस्त में होगी। मेडिकल संकाय में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। देश भर के छात्रों से संवाद के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ये जानकारी दी। आज के लिए इतना ही। सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में ताज़ा खबरों को लेकर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।